प्रिय बच्चों, मैं महेश चंद मीना से आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम अध्ययन करेंगे बीए भाग प्रथम के प्रायोगिक भूगोल का। प्रैक्टिकल में जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मेनली आपका ज़रीफ़ी सर्वेक्षण, मापनी और समोच्च रेखाएं, मुख्यतः ये तीन आपका सिलेबस को ये तीनों चीज़ें, ये तीनों टॉपिक कवर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समोच्च रेखा से मिलती जुलती उच्चावच निरूपण की जो विधियां हैं उन सभी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उच्चावच निरूपण की विधियां अर्थात धरातलीय उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है उन विधियों के बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। सबसे पहले देखिए स्थानिक ऊंचाई अथवा स्पॉट हाइट। मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। जैसे अपन ट्रेन से अपन खूब यात्रा करते हैं अधिकतर, तो ट्रेन जब भी अपन स्टेशन पे जाते हैं तो जहाँ पर भी स्टेशन का बोर्ड लगा रहता है वहाँ पर हमेशा लिखा रहता है, जैसे अलवर पर गए आप तो अलवर और उसके नीचे लिखा रहता है मासत ऊंचाई, माध्य समुद्र तल से ऊंचाई। तो इस प्रकार से वो जो बोर्ड की जो हाइट है उसे स्पॉट हाइट के नाम से जाना जाता है। और वो जो स्पॉट हाइट होती है किसी भी स्थान विशेष की स्थिति अथवा समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला बिंदु होता है। दूसरा जो उच्चावच निरूपण की विधि है वह है तल चिन्ह अथवा बेंचमार्क। इसे BM के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। भवनों की दीवार, नदी अथवा नहरों के पुल तथा लोहे के खंभों आदि पर वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को तल चिन्ह कहा जाता है। तो जो तल चिन्ह होते हैं वो तल चिन्ह आपको भवन की दीवारों पर भी मिल सकते हैं, पुलों, नदी, नहर, इनके पुल पर भी मिल सकते हैं, लोहे के खंभे आदि पर भी मिल सकते हैं। इन तल चिन्हों की जो कैलकुलेशन होती है वह वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार की जाती है तथा तल चिन्हों में भी समुद्र तल से जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है। और तल चिन्ह को अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षरों में BM के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, BM फॉर बेंचमार्क। तीसरी जो उच्चावच निरूपण की विधि है वह है हेशूर प्रणाली। मानचित्र में महीन व खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय छायाकरण करके उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि को हेशूर प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी लेहमैन ने किया था। इस विधि में ढाल की दिशा में खंडित रेखाएं खींचते हैं, जबकि अधिक ढाल वाले भागों में इन रेखाओं को कुछ मोटी एवं अपेक्षाकृत अधिक खाली कर देते हैं। तो जो हेशूर प्रणाली है, इस हेशूर प्रणाली में महीन यानी बारीक और खंडित रेखाओं के माध्यम से किसी भी धरातल का उच्चावच प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ पर भी ढाल तीव्र होता है
वहाँ पर खंडित रेखाएं खींची जाती हैं और पास पास में रेखाएं वहाँ पर बनाई जाती हैं। जबकि जिन स्थानों में अधिक ढाल होता है, तीव्र ढाल जहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर रेखाओं को मोटी बना दिया जाता है। तो जहाँ पर भी तीव्र ढाल होता है वहाँ पर सभी रेखाएं पास पास में सघनता के साथ बनाई जाती हैं। जबकि जहाँ पर मंद ढाल होता है वहाँ पर हैशूर के अंदर जो रेखाएं प्रकट की जाती हैं, खंडित रेखाएं, वो खंडित रेखाओं के बीच में वहाँ पर दूरियाँ बढ़ने लग जाती हैं। तो ढाल के अनुसार हैशूर प्रणाली के अंदर जो भी महीन रेखाएं दिखाई जाती हैं, उन महीन रेखाओं की स्थिति उस धरातल के ढाल के ऊपर निर्भर करती है। यदि ढाल तीव्र है तो रेखाएं पास पास में होती हैं, और यदि ढाल यहाँ पर मंद है तो रेखाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। जो चौथी उच्चावच निरूपण की विधि है वह है पर्वतीय छायाकरण, हिल शेडिंग अथवा प्लास्टिक शेडिंग। इस विधि में बनाया गया मानचित्र किसी उच्चावच प्रतिरूप का ऊपर की ओर से लिया गया फोटोग्राफ प्रतीत होता है। इस विधि में धरातल पर भू आकृतियों पर ऊपर से अथवा उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश डालने की कल्पना की जाती है। इस प्रकार अंधेरे में पड़ने वाले भागों में छायाकरण कर देते हैं, जबकि प्रकाशयुक्त भागों को खाली छोड़ दिया जाता है। जो भाग जितना अधिक ढलवा होता है, जितना तीव्र ढाल वहाँ पर पाया जाता है, उसमें उतना ही भारी छायाकरण हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पर्वतीय छायाकरण। पर्वतीय छायाकरण में जैसा कि आपको अभी बताया कि पर्वतीय छायाकरण ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ की भांति प्रतीत होता है। जैसे कोई भी धरातलीय उच्चावच है, उस उच्चावच के ऊपर से, ये मान लीजिए कि जैसे उस उच्चावच के ऊपर हमने एक कैमरा रखा और उस उच्चावच की फ़ोटो हम खींचते हैं, तो जब किसी भी उच्चावच के ऊपर से उसका फोटोग्राफ लिया जाएगा तो जो प्लेन एरिया है, जहाँ पर ढाल बिल्कुल मंद है, बहुत कम ढाल है, उन प्लेन एरिया या मैदानी भागों में पूरी की पूरी लाइट पड़ेगी कैमरे से। कैमरे का जो फ्लैश है, उस फ्लैश से पूरी की पूरी लाइट पड़ेगी। तो जो मंद ढाल वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर कैमरे का फ्लैश पूरी तरह चमकता है, लाइट जहाँ पर पड़ती है, उन क्षेत्रों को प्रकाशयुक्त भागों के रूप में दिखाया जाता है, अथवा उन क्षेत्रों में किसी प्रकार की रेखाएं नहीं बनाई जाती, उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है। इसके विपरीत जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर ढाल की तीव्रता अधिक पाई जाती है, वहाँ पर ऊपर से यदि आप कैमरे से फ़ोटो भी खींचोगे तो अभी तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में उतना अधिक प्रकाश नज़र नहीं आता जितना मैदानी भागों में या कम ढाल वाले क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए उन क्षेत्रों में हम छायाकरण कर देते हैं। तो इस प्रकार से छायाकरण के माध्यम से यहाँ पर तीव्र ढाल वाले अथवा मंद ढाल वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है समोच्च रेखा, उस समोच्च रेखा के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।